हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति गणित अध्याय नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 25 तक कल हो गई थी ना। 31 से शुरू करेंगे। चलिए, तो हम लोग इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली और सादे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आज चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। ये तो लाइटिंग अच्छा नहीं है, मजे नहीं आ रहा है वीडियो में। चलिए, जो भी है कल देखते हैं, इसको सुधार करते हैं लाइटिंग का। देखिए बाजी, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े की आधार व्यास और ऊंचाई समान है। देखिए, एक बेलनाकार ठोस बेलनाकार काठ के टुकड़े हैं। अच्छा, बेलनाकार काठ के टुकड़े हैं, इस प्रकार की है। ये काठ है, किसी को दिक्कत? अब क्या कहता है कि उसके जो आधार व्यास हैं और उसकी ऊंचाई है, दोनों समान है। अच्छा, व्यास मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या ये व्यास के बराबर है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? डी बराबर 2r। एच बराबर भी क्या हो गई? 2r। समझ में आई बातें? जितनी व्यास उतनी ऊंचाई। अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगी? 2r। ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। चलिए, इतना समझ गए। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया है। इससे ना एक अर्धगोलाकार टुकड़ा जो है इस प्रकार से काट लिया जाता है। ये ऐसे काट लिया गया। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान है, माने सेम सेम दोनों है, यानी इसकी भी त्रिज्या क्या है? आर है, तो कितने प्रतिशत काठ बच जाएगी? अब कितना प्रतिशत बच गई वो बताना है। किसी को दिक्कत? समझे क्वेश्चन? चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे बेलना कार काठ की त्रिज्या बराबर कितनी? आर। अब यहां साथ साथ लिखेंगे हम लोग व्यास बराबर 2r। ऊंचाई बराबर क्या है? ऊंचाई बराबर व्यास के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी? यहां तक किसी को दिक्कत? अब चलिए, इसका पहले आयतन निकाल लीजिए समझने के लिए। तो आयतन क्या होगी? तब पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रहने दीजिए, आर का तो आर ही रहने दीजिए, एच की जगह पर दीजिए 2r। तो हो गया 2 पाई r क्यूब। किसी भाई को दिक्कत समझने में? क्वेश्चन समझे? ये हमारी त्रिज्या थी, ऊंचाई थी, तो हमारा आयतन कितना होगा, यानी काठ कितना भी है हमारे पास, कितना था? किसी को डाउट यहां तक? अब आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन क्या कहा हमसे कि हमने एक अर्धगोला काटा है। अर्धगोला काटा गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, आ रही होगी, क्योंकि वह कह रहा है कि जितनी उसकी आधार है उतनी उसकी अर्धगोला की आधार है, तो दोनों सेम है, तो त्रिज्या भी सेम होगी। अच्छा, अर्धगोला का अब क्या निकाल देंगे हम लोग? आयतन निकाल देंगे। 2/3 अब पाई आर क्यूब। इकाई नंबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, पहले इतनी थी, इतना कट के हट गई है, कितना बची? बचा बचा भाग। अब देखिए, 2 पाई r क्यूब में से 2 पाई r क्यूब/3 को क्या करना होगा? बट्टे में देंगे हम लोग एक, तो लघुत्तम लेंगे तो जाएगी कितना? तो हो गया 6 पाई r क्यूब घटे 2 पाई, तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इतना इतना हमारे पास अब बच गया है। कोई डाउट? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत में आंसर दीजिए। अब बचा हुआ प्रतिशत, अब देखिए लिखेंगे बचा प्रतिशत। बचा भाग
का प्रतिशत, समझिएगा, जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। 4πr³/3 टोटल जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 2πr³ गुने कितना लगाएंगे हम लोग, जैसे आप समझिए, मान लीजिए हमने 500 का परीक्षा दिया, हमने 450 अंक लाए, तो कितने प्रतिशत लाए, तब कुछ नहीं, 450 ऊपर लिखेंगे छोटकी वाली, बड़की वाली नीचे लिखेंगे, गुने कर देंगे 1 2 1 2, 5 से काट देंगे, 9 5 45, 90%। कितना लाया हमने, यही ना होता तरीका। अच्छा, ये तो समझ में आ गई बातें जो कैसे प्रतिशत निकालते हैं। अब काट-कुट करिए, तो अब ये जानते हैं कि बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगाओगे, एक चीज और करोगे यहाँ पर, क्या है जो ऐसे कर रहे हैं। अब लिखेंगे 4πr³/3, बट्टा में एक है तो एक पलटी मारेंगे, 2πr³ गुने कितना, बट्टा में, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगी, अब 2 से काट दोगे तो कितना जाएगा, अब तो कटने वाला है नहीं पूरा पूरा, तो हो जाएगा 200/3, भाग कर दोगे तो 66.2/3%, या दशमलव में उतारोगे तो 0.666, 66.66, कितना आंसर है, पूर्णांक में ही है ना। समझ में आ गई बातें। क्वेश्चन है, पहले क्या है कि एक हमारे पास लंबा लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें हम एक गोला काट के हटा लिए, तो कहता है कितना बच गया, तो बचा दे, बचा प्रतिशत पूछ रहा था, निकाल दिए। अच्छा, हमारी पीठ से आपको दिखाई पड़ रही है क्या, एक बार समझ जाना चाहिए कि जब सच खड़े हो जाएंगे वहां पर, तो हमें पीठ की ही दिखाई पड़ेगी, फिर लिखते हैं वो नहीं दिखाई पड़ेगी, तो कम से कम सामने फ्रंट में बैठना चाहिए ना। कल थोड़ी बाजार में बिकता है कि जाइएगा चौक पर, ओमलाल जी 4 आना का किल दीजिए, हो ले आइएगा, ठीक है, जाके ले आइएगा, वहां बिकता है, सुने हैं चौक पर। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, समझना, एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेमी है, एक शंकु है, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेमी और वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 सेमी और 6 सेमी है, तो छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात, हम कोई भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बनाते हैं तब पहले समझते हैं कि हमें निकालना क्या है। अच्छा, निकालने के लिए वो कह रहा है कि वक्र क्षेत्रफल निकालिए, तब वक्र क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तब पाई बड़ी आर छोटी आर इंटू एल, या पाई एल कोष्टक बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये ना होता है सूत्र। इसका मतलब हमें 3 चीज निकालनी पड़ेगी। पाई का मान तो हम जान ही रहे थे पहले से, एक चाहिए हमें एल, एक चाहिए बड़ी आर, एक चाहिए छोटी आर। किसी को डाउट, अब दिया हुआ है इसमें कौन कौन चीज, एक तो साफ साफ क्लियर कह ही दिया कि 4 सेमी तिर्यक ऊंचाई है, यानी एल दिया हुआ है, ठीक है। अब चाहिए हमें बड़ी आर, तो बड़ी आर दिया हुआ क्या, परिधि दिया हुआ है, तो परिधि के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ना त्रिज्या, हाँ निकल गई। छोटी आर भी दी हुई है ना, दी हुई है, परिधि दी हुई है, उससे भी तो निकल सकती है ना, तो दोनों परिधि के फॉर्मूले से त्रिज्या निकल जाएगी, तिर्यक ऊंचाई निकल गई, फटाफट फॉर्मूला पर बिठा देंगे आंसर क्या। अच्छा, तो कोशिश करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक हमारी इस प्रकार की छिन्नक है, ये क्या मेरे भाई, छिन्नक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब गौर करना, तुमसे कह रहा है कि एक परिमिति कितनी है, 18 है, और एक परिमिति कितनी है, 6 है, और ये क्या है, 4। कोई दिक्कत, आराम से पहले लिखना, प्यारी प्यारी लिखना, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, आप खड़े हो जाएंगे, तिर्यक ऊंचाई को किस सिंबल से सूचित किया जाता है, कोई नहीं बोलेंगे, किससे सूचित करते हैं हम लोग, पी क्यू आर एल एस एम एन ओ पी में क्या सूचित करते हैं, इसको पता नहीं, भुला गई, इसको हम लोग सूचित करते हैं एल से, एल बराबर कितना है, 4 से।
चलिए इतना समझ गए। अच्छा, छिन्नक की बाहरी यानी ऊपरी लिख सकते हैं, बाहरी परिधि, ऊपरी लिखिए सबसे बढ़िया, ऊपरी परिमिति, परिमिति कहे चाहे परिधि कहे बात एक ही होती है, 18। अच्छा एक चीज और, जब परिमिति दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, 2 पाई r बराबर कितना, क्योंकि हमें r की जरूरत है आगे, 18/2 पाई, कटौती गई था 9 का, क्योंकि अभी 9 कटने योग्य नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब बर की त्रिज्या कितनी निकल गई, 9/पाई। किसी को डाउट? अच्छा एक चीज और सर, आप लिखेंगे छिन्नक की निचली निचली परिमिति कितना, 6। अच्छा तो इसका लिखेंगे 2 पाई r बराबर 6। अच्छा यहाँ समझ गए तो छोटकी r बराबर 6/2 पाई, कट गया कितना 3। अच्छा ये निकल गया 3/, एनी डाउट्स? हम 3 गो चीज तो ले ही आए, कहाँ से लाए, क्वेश्चन से ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा सा अकल तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा इतना जब निकल गया तो हमें क्या पूछ रहा था, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल, अब बड़ी आर छोटी आर, यही ना होता है सर। पाई का पाई रहने दीजिए, एल की जगह पर दीजिए 4, बर की आर की जगह पर 9, आई 3। अच्छा गौर करिए, पाई का पाई रहने दीजिए, गुने का 4 रहने दीजिए, और दोनों का लघुत्तम लेंगे क्या हो जाएगी, पाई। तो 9 3 कितना, ये और ये माइनस नहीं होगी, जुड़ा जाएगी ना, प्लस है। बरचक 48 सेमी स्क्वायर, देखिए आंसर है। किसी को डाउट, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को, आगे चलूं? बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना मेरे भाई, आपसे कह रहा है एक शंकु के एक 45 सेमी ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 है, 28 सेमी एवं 7 सेमी है, वो हिंदी में लिखा गया था। इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सब निकालनी है, मैंने बारी बारी से 3 चीज निकालनी है। अच्छा कोई भी छिन्नक होती है तो उन छिन्नक में क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें 3 चीज होती है, एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक होती है ऊंचाई, एक बड़ी त्रिज्या, और एक, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 चीज होती है। एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक सीधे ऊंचाई, एक बड़ी त्रिज्या, और एक, अब हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना हो ना, आंसर कुछ भी निकालना हो, चाहे वो आयतन निकालनी हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी हो, या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका सबसे पहले चारों चीज ढूंढ लेंगे क्वेश्चन से, हो गया। आप फार्मूला बिठाएंगे, आप फार्मूला में अंक बिठा देंगे, आंसर हो जाएगी। ढूंढिए तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए मेरे भाई, कहता है कि एक शंकु के एक 45 सेमी ऊंचे छिन्नक, अच्छा 45 सेमी ऊंचे कह रहा है, इसका मतलब है कि इस प्रकार की एक छिन्नक होगी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 45। नीचे में है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा डोल ऐसे रखते हैं क्या, कि डोल ऐसे मुंह करके रखते हैं, अच्छा गिलास कैसे रखते हैं, ऐसे उल्टा के रखते हैं क्या, ऐसे नहीं रखते हैं, नहीं ऐसे ही रखते हैं, छिन्नक कैसे बनती है, ठीक है ना, आप उल्टा बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातें नहीं करिए, बिल्कुल बातें नहीं करिए। चलिए हो गया, सिरों की त्रिज्या कितनी, 28, और कितना 7, इसका मतलब है कि ये नीचे वाली छुटकी होगी 7, और बर की होगी कितनी 28। अच्छा यहां से हमें 3 चीज निकल गई, आप आराम से लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई बराबर कितना 45, तब 45 सेमी दे देंगे। एक निकल गई बर की आर बराबर कितनी 28 सेमी, और छोटकी आर बराबर कितनी
अब एक चीज और हमें निकाल लेनी है, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर है, एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा चित्र को थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से। यहाँ से अगर आप ऐसे काटेंगे, इधर 7 कट गई, इधर कितनी बच गई अब आपके पास? 21, 28 टोटल है, 28 में से 7 इधर गई, कितना बची? अब आपके पास एक ऐसा नया तस्वीर समझ में आ रही होगी, जिसकी ये भुजा 21 है और ये कितनी है? अब ये निकालनी है आपको, तो यानी एल निकालनी है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 45 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। अब 45 को गुना करेंगे तो 20 सा 25, इसको गुना करेंगे 4 4 1। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 6 के छयो, 4 2 छयो 4, 24 66। इसका वर्गमूल निकालना शायद संभव नहीं होता है, लेकिन हम दशमलव में निकालेंगे। 24 66 का हम लोग वर्गमूल 4 से लगाएंगे, 4 चौकी 16, घट के गई 8, यहाँ होगी आपका 4, 4 4 8। अब उतारेंगे 6 से, कितना लगाएंगे? 8 से 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। 9 से लगा के देखिए, 99 81 के 1 हासिल 8, 9 72 8 80, ठीक है। घट के उतर गई 5, ये उतर गई 6, कैंसिल 9, यहाँ 4 4 9 9 18 का 8 हासिल 1 9। दशमलव देंगे, 2 गो जीरो बैठाएंगे, कितना से? 9 7 63, यानी लगभग 6 रखिए ना, कितना हो गया इसका? 49.6। आप पॉइंट में आगे भी बढ़ा सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गई ना? अब तीनों चीज जब निकल गया आपके पास, त्रिज्या, ऊंचाई, छिन्नक और तिर्यक ऊंचाई, अब जो कह रहा है इसका क्या कह रहा है? पहले आयतन, नंबर 1 बिठा दो। अब लिखो छिन्नक का आयतन, क्या निकालेंगे? 1/3 पाई एच बड़ी आर छोटी आर, हो गया। अच्छा, यहाँ से हल करेंगे, तो 1/3 देंगे, पाई का मतलब 22 एच की जगह पर देंगे 45, बर की आर कितना भाई? 28, छोटकी आर कितनी? बर की आर 28 गुने, अब आगे बढ़ जाता हूँ, इससे कट जाएंगे तो 15 तिया 45, 22 गुने 15 बटे का 7, इसमें 28 28 को गुना करेंगे तो 528, 25 गुना कर ही लेते हैं, ठीक रहेगा। 28 गुने 28 784 होता है, 8 8 64 क्या 6, 8 दूनी 16 6 22 के 2, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 दूनी 4 5, चलिए 784, चलिए याद कर रखा है बहुत बच्चे, हाँ रखी है, 7 7 49, 8 7 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर। अब क्या करेंगे हम लोग? 22 15 बटे 7, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 13 6 19 के 9 हासिल 1, 9 1 10 4 14 14 6 20 2 22 के 2 हासिल 2, 2 1 3 और 7 10 के 0, ठीक है। 7 से कट जाएगी, 7 कम में 7 3 32, 7 चौके 28, 4 7 7 49, गुना करिए, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30, 3 33, 147, गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगी। किसी को डाउट? अब चलिए, ये तो निकल गया इसका आयतन। अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे। अब इसी का कहता है दूसरा नंबर में, पहले कह रहा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है अभी पढ़े हैं? पाई एल बड़ी आर इंटू, अच्छा पाई का मतलब आर, एल के जगह पर कितना? 49.6, एगो हो गया 28, एगो हो गया, अच्छा एक चीज और, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 22/7 49.6, या 7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटने में सुविधा रहेगी इसीलिए। इस दोनों को 68 35, 7 पचे, चलिए 22 गुने 5 गुने 49.7 या 6 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 110 49.7,
किसी को दिक्कत? गुना कर देंगे आंसर हो जाएगी ना। तो ई क्लियर हो गया। अब एक चीज और यहाँ पर कहता है, साथ साथ कहता है कुल पृष्ठफल। तब कुल पृष्ठफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि इसमें पेंदी भी लगी हुई है, लेकिन पढ़ के देखते हैं। एक शंकु एक 45 सेमी ऊंचे छिन्नक की सिरों की त्रिज्या 28 सेमी है, 7 सेमी है। इसका आयतन वक्र पृष्ठफल और कुल पृष्ठफल। तो अब कुल पृष्ठफल अगर पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम लोग, ये वक्र पृष्ठफल निकालवे करेंगे और साथ में लिखेंगे पेंदे प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल। एक होगा पाई आर स्क्वायर पाई बड़ी आर स्क्वायर। हो गया। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि ई क्लियर नहीं किया है कि ऊपर बंद है कि नीचे बंद है कि नहीं है, ठीक है ना। सीधे कह दिया कुल पृष्ठफल, दोनों निकाल के जोड़ देंगे। पाई पाई क्या कर लेंगे हम लोग, बड़की आर कितनी, अच्छी छोटकी आर 7, बड़की कितना, पाई का मतलब 7 28 28 से 784। अब क्या करेंगे, 22/7 ये दोनों को 7 4 9 4 13 3 हासिल 1, 8 4 12 13 3 हासिल 1, 7 1 काट दीजिए, एक मरतबे बच गया हमारे पास 1 13, 7 कम में 7 बच गया 6 63, 9 7 22 गुने 119। ये गुना कर देंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल पृष्ठफल निकल जाएगी। क्योंकि वक्र निकल है, आधार निकाल के जोड़ दीजिए तो कुल निकल जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में ही बात है। पहले में आयतन निकाले, फिर दूसरे में हम लोग निकाले वक्र पृष्ठ, और तीसरा में कहता है कुल, अब पेंदी वाला का निकाल के जोड़ दीजिए। किसी को डाउट? कितना हुआ, जोड़ के गुना करके कर लीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, सुनना। किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, आधार से 7 सेमी की ऊंचाई के अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु दो भाग बनाए गए हैं, तो नीचे वाले भाग का आयतन निकालिए। अब देखिए आपसे क्या कहा कि एक शंकु है इस प्रकार की, हो गया। किसी को दिक्कत? इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 है, ये 14 सेमी है, और आधार त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। प्रश्न कर रहा है कि आधार से 7 सेमी की ऊंचाई, यहाँ से 7 सेमी गए यहाँ तक, यहाँ से काट के ऐसे करके हटा दिए। कोई दिक्कत? तो नीचे वाली जो संरचना बन गई, ये क्या बन गई, ये जो ब्लू वाली है छिन्नक। अब कह रहा है निचले वाले का क्या निकालिए, आयतन। अच्छा, तो छिन्नक निकल गया, आयतन निकालनी है। क्या क्या चाहिए हमें, तो 3 चीज चाहिए, एक ऊंचाई और एक बड़ी त्रिज्या और एक, क्योंकि आयतन के फॉर्मूला में यही जरूरत होती है। अच्छा, तब त्रिज्या दिया हुआ है क्या, नहीं नहीं दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है 6, तो दूसरा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कहाँ से लाएंगे 3, कि हम ऊंचाई का आधा किए हैं तो त्रिज्या भी अपने आप क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये वो निकल गया, ई भी त्रिज्या कितना हमारा 3, दोनों त्रिज्या निकल गया। अब ऊंचाई कितनी, तो ऊंचाई तो कह ही देगा कि 7 सेमी ऊंचाई पर काटा गया है, 7 सेमी ले गया था यहाँ से। अब यहाँ भी निकल गई, तीनों चीज हो गया। अब क्या निकालना हमें, आयतन। चलिए लिखेंगे पहले हल हल शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई कितना भाई, 14 सेमी, 7 सेमी ऊंचाई पर छिन्नक काटा गया है, छिन्नक काटा गया है। अब लिखेंगे हम लोग छिन्नक, छिन्नक की बड़की आर कितना, छोटकी आर कितनी, ऊंचाई कितनी, ये तो समझ गया ना। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढ के लिख दीजिए। किसी को डाउट रह गया? अब क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए ना भाई, क्या होता है, छिन्नक का आयतन। आयतन का फॉर्मूला कौन बताएंगे, आप कर जाएंगे।
1/3 पाई एच बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, स्क्वायर में लिखिएगा, ठीक है। 1/3 पाई का मतलब एच कितना, बड़की आर कितना, छोटकी आर कितना, बड़की आर कितना। अच्छा, इतना तो सब लोगों को समझ में आ ही रहा था कि 7 से 7 कैंसिल तो हो गया 22/3। छठा एक तिनतिया छत्रिक, अच्छा एक चीज और 22/3 है ना। अभी जोड़ दीजिए 9 6 15 45 5 50 7 63, कितना हो गया, जोड़ लीजिए ना इसे। 9 6 15 15 5 20 3 23 के 3 हासिल 2 2 3 5 1 6, काट दीजिए। 21 तिया 22 को किससे गुना करेंगे, 22 से कम में 22 हासिल 22 दूनी 44 2 हो गया। क्या है, मीटर की सेमी है, सेमी। आयतन है तो क्या लिखेंगे, क्यू, या घन सेमी कह देंगे, हो जाएगी आंसर। किसी को डाउट, समझे। चलिए आगे चलें। अगला क्या है सुनते हैं क्वेश्चन को। देखिए सुनिएगा, आपसे कहा जा रहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई के शंकु के छिन्नक के रूप में है। दो वृत्तीय सिरों का व्यास, व्यास दिया हुआ कितना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ऊंचाई दिल है, हाँ दिल है। तो गिलास का क्या निकालना है, क्षमता मतलब क्या, धारिता, धारिता मतलब क्या, आयतन। निकल जाएंगे, किसी को डाउट, तो कौन बनाएंगे इसमें से, तो इसमें बनाएंगे द्रक्षा। चलिए वो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को बुलाए तो लेकिन वो बोर्ड पर आने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाती है। देखिए पानी पीने वाली गिलास, तो एक प्यारी सी गिलास बनाइए। गिलास सीधा नहीं बनता है भाई, हो गया, ये गिलास हो गई, और ये जो है ना पानी भरी हुई है इसमें। किसी को दिक्कत, अच्छा ठीक है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी भाई, ऊंचाई सीधा ये वाली एच है 14, और ऊपर की व्यास है यहाँ से यहाँ तक कितनी 4, और यहाँ से यहाँ कितनी, अच्छा इतना समझ गए। अब लिखेंगे हम लोग पानी पीने वाली गिलास, गिलास बराबर क्या, छिन्नक, हो गया। अब चलिए अब लिखेंगे हम लोग छिन्नक की ऊंचाई कितना दे रखा है बोलो भाई, तो 14 सेमी, 14 सेमी। अच्छा सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, बड़की आर बराबर कितना, तो 2 सेमी, आधा आधा, छोटकी आर बराबर कितनी, 1 सेमी, हो गया। छिन्न का क्या निकालना है, आयतन या क्षमता भी लिख सकते हैं, क्षमता या धारिता भी लिख सकते हैं। तो 1/3 पाई एच बड़ी आर छोटी आर, यहाँ तक समझ गए क्या, हाँ सर। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7, एच की जगह पर 14। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 गुने 1, 7 दूनी तो 44 का 4 1 5 2 7, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 2 30 बटे भाग करेंगे 102.66, हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलूं। अब अगला क्या है देख लेते हैं थोड़ा। अरे माई, ये आधा बोर्ड का तो क्वेश्चन है, तो आंसर बा का होगा जी। ताला कितने को रहता है, चाबी तन के को रहता है भाई। तो क्वेश्चन बड़ी को है तो आंसर तो छोटे होगा ना जी। अच्छा चलते हैं, एक धातु की खुली बाल्टी, ए भाई सुनना, एक शंकु के छिन्नक के रूप में है जो उसी धातु के खोखले बेलनाकार आधार पर जुड़ी हुई है, बेलनाकार आधार पर।
जुड़ी हुई है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय का व्यास 45 सेमी और 25 सेमी है व्यास। कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेमी है। बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेमी है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बाल्टी में अटने वाले पानी के आयतन भी निकाले। अरे माई, बड़ा विशाल क्वेश्चन है भाई। चलो फिर से एक बार और पढ़ते हैं। उदग्र ऊंचाई 40, उदग्र ऊंचाई 40 मतलब क्या दिल है, ऊंचाई 40 है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, नीचे गोरी का ऊंचाई कितनी, 6। अच्छा ये ठीक है। ऊपर का व्यास कितनी, 45। निचली व्यास कितनी, तब व्यास दिले तो त्रिज्या तो आइए जाएगा, ऊंचाई दिले तो एच निकलिए गया। अच्छा त्रिज्या जब निकल गया, एच जब निकल गया तो एल तो हम निकालिए लेंगे आराम से, निकल गई। अच्छा चलिए अब इसको हाइड कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड छोटी है तो जगह छोटा पड़ता है। अब देखिए, सुन भाई सुन, हल्ला नहीं कर। देखो ये इस तरह का क्या हमारा बाल्टी है, ठीक है। ऊपर का कितना है व्यास, 45। त्रिज्या कितना, 45। ये कितना, त्रिज्या कितना, 25/2। कोई दिक्कत। ऊंचाई ऐसे है टोटल, एरा में गोरी लागल है ऐसे, गोरी ऐसे। हाँ हाँ, बाल्टी में नहीं रहता है पेन दीजिए तब ना खड़ा रहता है, नहीं तो पेना तो रहता है निकलल, डोल रखिएगा उलटिए जाएगी ऐसे, इसीलिए उमें लगल रहता है गोरी। हाँ तो गोरी कितना है भाई, 40 टोटल। ये कितना है आपका, 6। अब इतना समझ गए तो अब फाइनल ऊंचाई कर कितना बच गया, 34 बच गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए चित्र समझ में आ रहा होगा। एगो चित्र ऐसे है, एगो ऐसे है, एगो ऐसे है, एगो ऐसे है, लेकिन ई 25/2 है और ई 45/2 है। अगर हम यहाँ से ऐसे काट दूं तो 25/2 है ने कट गया, तो देखिए 45/2 में 25/2 कट गया, लघुत्तम गया तो घट के उतर जाएगा 20, कटौती गया कितना, इधर वाला कितना बच गया आपके पास, कोई दिक्कत। अरे टोटल 22.5, 22.5 में इधर 12.5 कट गया, कितना बचा आपके पास, 10 ना, तो इधर 10। ई कितना आपका 34। अब समझ में आई बातें। यहाँ से एक चीज और, यहाँ से अब यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग इसका, एल। एच देल है, आर देल है, तो क्या निकालेंगे, हो गया। अब क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया समझने के लिए। अब आराम से पहले लिखेंगे यहाँ प्यारी प्यारी हल लिखेंगे। छिन्नक, छिन्नक की व्यास, व्यास बराबर कितना 45, तब वर्ग की आर हो गया 45/2। अब लिखेंगे छोटकी व्यास, छोटकी व्यास लिख देंगे 25, त्रिज्या बराबर 25/2। छिन्नक की कुल ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 40, लेकिन बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना 6। छिन्नक की ऊंचाई कितनी, छिन्नक की ऊंचाई कितना था 40 घटे 6 बराबर कितना 34। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब निकाल देंगे एल। एल बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस, एच कितना तेरे पास 34, आर कितना तेरे पास 10। आगे बढ़ू, आगे बढ़िए। 34 को 34 से गुना करिए, कितना हो जाएगी, आए 4 चौका 16, 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 तिया 1 10, 6 5 11, 11 56, 4 चौका 16, 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 13, ठीक है। 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 तिया 10, ठीक है, ठीक है। दद है कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1256। इसका वर्गमूल कितना, 1256 का वर्गमूल आए 3 से लगाए, 3 तिया 3, 3 3 3 6, यहाँ गया 5 6, कितना से 4 से, 5 से लगाइए, 5 से, 6 से लगेगा नहीं, 6 से नहीं लगेगा, 5 से। 25 25 के 5 हासिल 2, 56 30 2 32, 35, 35.44 दे दिया, कोई दिक्कत। इतना तो समझ गए, कौन सी निकल गया हमारा। अब कहता है इसका क्या निकालना है, अब क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक, देखो छिन्नक का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर कह रहा है कुल पृष्ठ। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाल्टी बनाओगे तो पहले ये बनाओगे ना, बॉडी ऐसे पहले बनाओगे। अच्छा बन गया, इसका होगा पाई एल बड़ी आर छोटी आर, ये बन गया ना। अच्छा हाँ, इसके बाद अब उसमें पेनी लगाओगे, पेंदी लगाओगे ना, तो पेंदी क्या गोल गोल, पाई आर हो गया। अब उसका गोरा लगाओगे खड़ा करने के लिए, ऐसे गोल गोल, तब बेलन, तब बेलन का वक्र पृष्ठफल। देखिए एक पहले ई बनाएंगे, एक बार ई बनाएंगे, एक बार ई बनाएंगे, तीन को चीज बनाएंगे ना, तीनों को जोड़ देंगे, हो गया आंसर। अच्छा एक चीज और, इतना जब आ ही गया तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई एल पाई आर स्क्वायर, अब प्लस 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 2 पाई आर एच, इसमें से मिलता क्या है, तो पाई पाई 100 में से पहले कॉमा ले लेंगे, ले लिए। इसका एल कितना है 35.44, अब बड़की आर कितना 45/2, छोटकी कितना, अच्छा यहाँ से तो पाई ले लिए थे, आर बच गया कितना 25/2 का स्क्वायर। अभी सबको डिलीट कर लेते हैं, आप प्लस इधर तो पाई ले लिए 2, आर कितना 25/2, एच कितनी 6, कहेगा सर 25/2 का है लगी, क्योंकि निचली पेंदी लगती, पेंदा नीचा लगता है ऊपर थोड़ी लगता है, पेंदा नीचे है, त्रिज्या उसकी कितना है 25, समझिए समझिए हल्ला नहीं, 35.44, दोनों का लघुत्तम 40 20 60 70, जोड़ दिए इधर 25 25 है बट्टे का 2 से कैंसिल 150, किसी को दिक्कत, और 2 से काट देंगे कितना, अच्छा पाई के पाई रहने देंगे, अभी दोनों को क्या करेंगे गुना करिए, कितना गया देखो 35.44 गुने 35, पंचों के 20 के शून्य हासिल 2, पंचों के 20 2 22 के 2 हासिल 2, 25 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, किसी को दिक्कत, फिर से देख लीजिए, पंचों 20 22, 25 25 2 5 15 2 17, ठीक है, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 ते 12 के 3 हासिल 1, 5 ते 15 के हासिल 1, 3 ते 10 के 0 हासिल 1, 0 4 7 3 10 7 7 13 14 4 हासिल 1 2, कितना गया सॉरी 1 जाएगा 1240, इसको भाग कर दो, एक मरतबे बच गया कितना तुम्हारे पास 2 22, 4 पंचे 20, बच गया 2 25, 6 चौक 24, बच गया 1 2 5, 156.25, ये कितना 150, पाई का पाई रहने दो, ये सबको जोड़ दो, पहले दशमलव वाला 5 के 5 6 के 6 0 6 0 6 के 6 4 5 9 एक नहीं गलती 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 सॉरी सॉरी, देखिए 0 6 0 0 देंगे, अब 0 5 4 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 को, अब इतना पाई लिख सकते हैं 1546.65 पाई, या पाई का मान बिठा के भी गुना कर सकते हैं, खाली दिमाग क्या लगाना था कि यहाँ पर तीन चीज एक बार निकालना होगा, एक बार शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल, तब पेंदी का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, तीनों को निकाल के जोड़ दीजिए, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसको निकाल के पहले 1 नंबर कर देंगे, पेंदी निकाल के 2 नंबर कर देंगे, बेलन निकाल के 3 नंबर कर देंगे, तब लिख देंगे कुल क्षेत्रफल 1 जोड़ 2 जोड़ 3, हो गया आंसर, समझ में आ रही बातें। अच्छा अब क्या रहा आयतन, तो क्या निकालेंगे उसका, अरे पानी कितना अटेगा तो मतलब क्या आयतन, आयतन निकालने का तो आसान है 1/3 पाई एच बड़ी आर छोटी आर, हो गया ना, हो जाएंगे आंसर, किसी को डाउट, रहने देते हैं इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।